गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आंसर वर्ल्ड। इस सीरीज़ में ना हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीए एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं, जिसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कवर होता है विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत ही माइंडफुली हमारा कंटेंट क्रिएट होता है और हम ऐसे ही क्वेश्चंस रखते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में दिखेंगे, बीट वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एंड आरओ। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Which act provides the legislative framework for asset reconstruction companies in India? कौन सा अधिनियम भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विधायी ढांचा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारफेसी एक्ट 2002। अब हम समझ लेते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बायज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम बैंक्स सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीद लेती है। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, देखो कोई भी एंटिटी जब बैंक से लोन लेती है और उसका लोन रीपेमेंट करने में विफल हो जाती है 90 दिनों के भीतर, तो हम क्या कहते हैं, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ठीक, चलिए अब सारफेसी एक्ट देख लेते हैं। सारफेसी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक, 2002 में ये एक्ट पारित हुआ था और ये हेल्प करता है बैड एसेट्स को रिस्ट्रक्चर करने में बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। मूविंग अहेड, व्हेन वाज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ओरिजिनली अडॉप्टेड? पेरिस एग्रीमेंट को जो क्लाइमेट चेंज पे उसे कब अडॉप्ट किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2015 में। ठीक है, कौन सा कॉप चल रहा था उस टाइम? कॉप 21। ठीक है, या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। Following Donald Trump's inauguration for his second term as president, the United States will withdraw from the, ठीक है, जैसे ट्रम्प सरकार के इनाग्रेशन में उनकी सेकेंड टर्म में वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले भी उन्होंने विड्रॉ किया था पेरिस एग्रीमेंट से। चलो, पेरिस एग्रीमेंट कहता क्या है ये हम एक बार देख लेते हैं। It is a global agreement aimed at keeping global warming to far below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, with efforts to restrict increase to 1.5 degree Celsius तक। ठीक है, next. The pact encourages countries to establish and meet their own emission reduction objectives known as nationally determined contribution। देखो कॉप 21 में दो चीज़ें हुई थी। ठीक है, एक पेरिस एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था और एक ये नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। ये कुछ नहीं है, ये कंट्रीज़ को इनकरेज करता है अपने खुद के ओन एमिशन रिडक्शन ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, United States is the second largest source of greenhouse gas emissions. Its decision to extract, consume and export additional fossil fuels may nullify even this 2% reduction. ठीक है, यूएस जो है नंबर 2 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना, नंबर 2 यूएस और नंबर 3 इंडिया। नेक्स्ट, which edition of World Future Skills Index 2025 published by क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, ये वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन दिखेगा आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन हुआ है ना, और इंडिया की रैंक भी काफ़ी ठीक ठीक ही है, 25 रैंक है इंडिया के इसमें। चलो, 4 इंडिकेटर्स पे होता है, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया की रैंक 25th है ग्लोबली। ठीक है, इंडिकेटिंग क्या, कौन सी कैटेगरी में आता है? फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर की कैटेगरी में आता है। रैंक 1 यूएसए, सेकेंड यूके, थर्ड जर्मनी। G7 कंट्रीज़ का स्कोर देखो 68.3% था, highlighting India's need for further investment and innovation in sustainable practices। टॉप 5 कंट्रीज ये दी गई हैं और इंडिया की रैंक 25 है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट,
विच एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 30? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 30 जनवरी से शुरू हो रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18th। नेक्स्ट, अब चलो रीसेंट न्यूज़ हेडलाइंस देख लेते हैं, जो भी फेस्टिवल्स और फेयर्स रिसेंटली न्यूज़ हेडलाइंस में थे वो। अवनियापुरम जल्लीकट्टू फेस्टिवल, अवनियापुरम विलेज नियर द श्री भद्रकालियम्मन टेम्पल, मदुरई, तमिलनाडु। ठीक है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ होता है? तमिलनाडु में। बुल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बुल्स और बुल टेमर्स। थलाई पोंगल फेस्टिवल, ये फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ होता है, सिग्निफिकेंट फॉर हार्वेस्ट फेस्टिवल। गान नगई सेलिब्रेशन, देखो ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब का एक फेस्टिवल है ना। रोंगमेई नागा ट्राइब जो कि मणिपुर में रहती है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रहती है, बट मोस्ट फेमसली मणिपुर में। एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल 18th एडिशन, हेल्ड एट बाघमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट नियर द रेनाउंड चितवन नेशनल पार्क, नेपाल में। ठीक है, एलिफेंट और टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? चितवन नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है। काग्याट डांस इवेंट सिक्किम में, गैंगटॉक सुक्लाखांग पैलेस में। लद्दाखी लोसार, लोसार फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? लद्दाख का। ठीक है, सॉरी यूटी का। तो ये न्यू ईयर होता है अकॉर्डिंग टू तिब्बतन कैलेंडर। विरासत सारी फेस्टिवल 2024, थर्ड एडिशन होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एट हैंडलूम हाट, जनपद, न्यू दिल्ली। ठीक। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के लॉन्ग एंड थोंगरे विलेज, वेस्ट कामेंग। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, हरियाणा, इंपॉर्टेंट है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव न्यू दिल्ली में हो रहा है। इट विल फोकस ऑन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कल्चरल वेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है ये फेस्टिवल, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग, मेघालय। ये मोस्ट प्रोबेबली सारे कल्चरल फेस्ट ही है। ठीक। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ द बोडो लैंग्वेज इन दिल्ली, थीम इज पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। ठीक है, बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। थीम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थीम, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्पेरस भारत। जो हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना 8th शेड्यूल के अंदर, उसमें से एक लैंग्वेज बोडो लैंग्वेज भी है। इसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर देखो 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक, चलो नेक्स्ट, जौल जीबी मेला कहाँ होता है? उत्तराखंड में। इगास पगवल फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है, इसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है इसे। और हर बोधिनी एकादशी भी। बाली पदयामी फेस्टिवल कर्नाटका में होता है, बाली प्रतिपदा भी कहते हैं। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार स्टार्टेड इन विच ईयर? 2019 में स्टार्ट हुआ था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑनर्ड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस बार का आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनक्वाइस को। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में स्टार्ट हुआ था 2019 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। अवार्ड कब दिया जाता है? 23 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी, इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। देखो 51 लाख रुपए मिलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और सर्टिफिकेट, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख रुपए। 2024 में विनर कौन था? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखो 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला था। अब इनक्वाइस को जो इस बार का जो अवार्ड इनक्वाइस को मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में। करंट चेयरमैन है डॉक्टर M रविचंद्रन जी।
अब चलो जितनी भी न्यूज़ हेडलाइंस रही हैं अवार्ड्स और विनर्स से वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो इससे क्या होता है, हमारी जो चीज़ें जो हमने पहले पढ़ ली हैं उसका रिविजन भी होता है ना। चलो, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी, उर्वशी सिन्हा जी को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज मिला है। सिंगापुर's highest honor for non-citizens, the Honorary Citizen Award। सिंगापुर का हाईएस्ट ऑनर किसे मिला है? तरुण दास जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? अपर्णा सेन को। ये इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन। अब देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसे किसे मिला है? कप्पड़ बीच इन कोझिकोड एंड चाल बीच इन कन्नूर इन केरला। कप्पड़ बीच वही बीच है जहाँ पे वास्को डे गामा ने लैंड किया था। ठीक है, 1498 में वास्को डे गामा ने जहाँ लैंड किया था उस बीच का नाम है कप्पड़ बीच। हम समझ लेते हैं। देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? कोई ऐसा अवार्ड मिलता है बीचेस को 33 क्राइटेरियाज के अंदर। इसको टोटल 4 क्राइटेरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है एनवायरमेंटल, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन हो, बाथिंग और वाटर क्वालिटी अच्छी हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सही हो और कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन बीचेस हो। ठीक है, तो जो इन क्राइटेरियाज पे पूरा होता है उन्हें क्या करते हैं हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का अवार्ड दे देते हैं। चलो, ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस होते हैं ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट, बेस्ट जैवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 बाय अमेरिकन पब्लिकेशन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़। बेस्ट जैवलिन थ्रोअर कौन है भाई? नीरज चोपड़ा है। इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड एयरपोर्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस लेवल 5 एक्रेडिएशन। देखो चलो, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का तीसरा एयरपोर्ट है जिसको लेवल 5 एक्रेडिएशन मिला है। कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये लेवल 5 एक्रेडिएशन क्या होता है ये भी एक बार देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिएशन प्रोग्राम विच सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स फॉर रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट, पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सई पारंजपई फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बोथ इंडियन सिनेमा एंड मराठी लिटरेचर। ठीक है, पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सई पारंजपई को। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023 उड़िया पोएट प्रतिभा सतपथी। गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री किसे मिला है? प्रतिभा सतपथी को। नेक्स्ट, बहराइन्स प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ एफिशिएंसी बाय किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा। देखो, बहराइन का प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ एफिशिएंसी किसे मिला है? डॉक्टर रवि पिल्लई को। ठीक, नेक्स्ट, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर जनवरी 25-26 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, ग्रेट प्लेस टू वर्क है, ये सर्टिफिकेशन मिला है सेल को। नेक्स्ट, स्कॉच अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव शासन अपिला दारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। इसको क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है। 34th व्यास सम्मान फॉर 2024 हिंदी राइटर सूर्यबाला फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है, 2018 में पब्लिश हुआ था, इसको व्यास सम्मान मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदी राइटर सूर्यबाला जी को। नॉवल का नाम क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। Next, prestigious Gold Award in the State Energy Conservation Award 2025 RINL, the corporate entity at the विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ठीक है, गोल्ड अवार्ड मिला है RINL को। नेक्स्ट, रॉयल ऑनर्स नाइटहुड एंड डेमहुड बाय किंग चार्ल्स III ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन एंड हिज वाइफ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। पंडित स्वपन चौधरी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, स्वपन चौधरी जी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला है। सनंद न्यास संस्था फॉर इंदौर फ्रॉम इंदौर राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुवैत्स हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, देखो कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है नरेंद्र मोदी जी को। अभी रिसेंटली काफ़ी सारे उन्हें कंट्रीज़ ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, The first International Olympic Research Conference is set to be hosted in which state?
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान का सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ? ठीक है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महेश कुमार अग्रवाल जी। चलो अब रिसेंट डिफेंस रिलेटेड अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, ये हमने पहले पढ़ा था ना। चलो, एयर कॉमोडोर दिबाकिनी नंदन साहू, कमांड ऑफ द बेस रिपेयर, इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न, देखो वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ कौन बने? जितेंद्र मिश्रा जी। वितुल कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? वितुल कुमार। जेयर्ड इसैकमैन, नासा चीफ टू ओवरसी मून मिशंस, ठीक है। वेल्डेसी उर्किजा, ब्राज़ील के सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल, चलो इंटरपोल की सेक्रेटरी जनरल कौन है? वेल्डेसी उर्किजा। नेक्स्ट, राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी एट साउथ ब्लॉक। सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। प्रवेश शिवमानी, 26 डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। चलो, एयर मार्शल एसपी धरकर कौन है? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब देखो, बाकी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पॉज करके एक बार देख लेना। ठीक, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ अ रेयर उमा महेश्वर स्कल्पचर इज इन विच स्टेट? ठीक है, उमा महेश्वर स्कल्पचर हमें कौन से स्टेट में मिला है? कर्नाटका में मिला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ऑल्सो नोन एज पराक्रम दिवस और करेज डे, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? ये चीज़ हमने अभी ऊपर भी देखी थी ना। पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। अब इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। It calls to protect the rich biodiversity of the region, specifically in पुलिकत लेक एंड नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी। पुलिकत लेक और नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है? आप कमेंट करके बताना। चलो, नेक्स्ट, JSW Group and Maharashtra government signed MOU to invest rupees 3 lakh crore across various sectors in Maharashtra। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। चलो, Miss Usha became the first Indian American and Hindu second lady after her husband JD was sworn in as 50th president of the US। पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सेलिब्रेट करता है रीजन की रिच कल्चरल हेरिटेज को एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक, नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पंगासू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट, Reliance Power has appointed Neeraj Parekh as Chief Executive Officer. His appointment is certified for 3 years। ठीक है, Reliance Power के नीरज पारेख जो है वो CEO है। ठीक, देखो, नाइजीरिया ने रिसेंटली हमारा ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज को ज्वाइन किया है। अब टोटल कितनी कंट्रीज हो गई है? 9 कंट्रीज। देखो, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया ब्रिक्स कंट्रीज में इंक्लूड हो गया है। अब टोटल 9 कंट्रीज हैं। सारी कंट्रीज एक बार अच्छे से देखना। नेक्स्ट, बुक वाइल्ड फिक्शंस ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष एंड पब्लिश्ड बाय फोर्थ एस्टेट इंडिया। In 2019, he was the first English language writer to receive the 54th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, चलो, या दैट्स ऑल। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी वुड लव टू आंसर दैट, ऑल्दो हमारे चैनल का नाम ही आंसर वर्ल्ड है ना। चलिए, टुगेदर वी विल कंकर दिस एग्जाम्स। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।